हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता व वृद्धि और विकास में अंतर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत बेसिक है। आपने आज से पहले कई बार इस टॉपिक को पढ़ा होगा और समझा होगा, लेकिन फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा यह टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा ये प्रयास रहेगा कि अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा पेडोलॉजी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आप सभी को क्लियर करा पाएँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले, हरलोग के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप मानव में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती रहती हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य विकास जो है वो केवल केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी केवल इंसान की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, जिसमें लंबाई बढ़ेगी, उसकी शरीर की स्वास्थ्य बढ़ेगा, केवल उस चीज़ से संबंधित नहीं है, बल्कि विकास जो है उन सभी परिवर्तनों को शामिल करता है जिनमें बालक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इन सभी अवस्थाओं को पार करता हुआ, सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसका विकास परिपूर्ण होता है और वो उसे प्रौढ़ अवस्था तक ले जाता है, जिसमें उसकी जितनी भी अवस्थाएं पीछे की गुजरी हैं उन सभी का परिवर्तन क्या है, उन सभी का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। साथ ही इसमें फ्रेंड्स, विकास के परिणाम स्वरूप मानव में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यानी जैसे जैसे इंसान का विकास होता जाता है, एक बालक वयस्क बनता जाता है, वैसे वैसे उसमें नई नई योग्यताएं, नई नई क्षमताएं, ये सब उसमें आती रहती हैं। इसके बाद आगे फ्रेंड्स आता है हमारा, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाल विकास का अर्थ है बालकों में होने वाले परिवर्तनों का क्रम। यानी फ्रेंड्स, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसकी उम्र के अनुसार उसमें बहुत से परिवर्तन आते रहते हैं। कभी उसमें शैशवावस्था में जो लक्षण हैं वो बाल्यावस्था में नहीं मिलते, और जो बाल्यावस्था में लक्षण हैं, जो आदतें हैं, वो किशोरावस्था में नहीं मिलती। इसी प्रकार फ्रेंड्स, हर अवस्था के साथ साथ, हर एज पीरियड के साथ साथ इंसान की जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, वो सभी बदलती रहती हैं। इसके बाद गर्भधारण से लेकर परिपक्वता प्राप्त करने तक जो भी बदलाव बालक में आते हैं, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भधारण के से लेकर परिपक्वता प्राप्त करने के बाद जितने भी चेंजेस बालक में आते हैं, उन सभी बातों को, उन सभी बदलाव को अध्ययन जो होता है, बालक में किस प्रकार क्या चेंजेस आए हैं, वही बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, ये बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि बाल विकास में जब भी हम कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो उसमें मान लीजिए हमसे पूछा गया शैशवावस्था, तो उसमें हम गर्भधारण से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु हम फिर नहीं बताएंगे, बल्कि हम बताएंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु। इसी प्रकार फ्रेंड्स, हम ये ध्यान रखेंगे कि बालक का जो बाल विकास का क्षेत्र है, अध्ययन के अनुसार वो जन्म के बाद ही प्रारंभ होगा। इसके बाद आगे फ्रेंड्स आता है इसमें हमारा बाल विकास की आवश्यकता। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत आवश्यक है, इसमें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे मुख्य बात यही आती है कि बाल विकास की आवश्यकता आखिर होती क्यों है, क्यों इस सब्जेक्ट को इतना ध्यान से सभी प्रशिक्षुओं को पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें यह है, आज के इस प्रगतिशील युग में जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ बाल विकास की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। बाल विकास की आवश्यकता मुख्य रूप से यह जानने में हेल्प करती है, सहायता करती है कि बढ़ती आयु के साथ साथ बालक में क्या परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बालक के लिए की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमारी जो आज की शिक्षा है, जितने भी प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि जो शिक्षा है वो पूर्ण रूप से बाल केंद्रित शिक्षा बनाई जाए। यानी बालक की क्या रुचि है, वो किस चीज़ में अपना मन लगाता है, उसकी आवश्यकताएं आज की क्या है। यदि बालक खेलने में रुचि रखता है तो उसे खेल की ओर भेजा जाए, यदि वो हस्तकला में रुचि रखता है तो उसे हाथ का कारीगर बनाया जाए, या अगर वो बहुत किसी
मैकेनिकल टाइप की उसका दिमाग है, तो उसे उसी फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। यानी एक अध्यापक की जो मर्जी है कि वो बच्चे को ये पढ़ाए, इस तरह की शिक्षा बालक को ना दी जाए, बल्कि बालक की बुद्धि और उसकी क्षमता के अनुसार जो आवश्यक है उसके लिए वो शिक्षा उसको दी जाए। तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे युग में बाल विकास की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो ये जानने में मदद करती है कि किस आयु में बालक की क्या क्षमताएं होती हैं, क्या उसकी आदतें होती हैं, साथ ही किस प्रकार वो अपने सामने रखी वस्तु को देखता है, जानता है और किस तरह उन्हें ऑब्जर्व करता है। इस तरह की सभी बातों का ज्ञान फ्रेंड्स हमें बाल विकास के द्वारा ही हो पाएगा। इसीलिए बाल विकास की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे इसमें है हमारा, जैसे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप खेल के रूप में होना चाहिए, क्योंकि बालक में क्रियाशीलता अधिक होती है। फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी काम में लगे होते हैं। तो ये आवश्यक है कि जो उनकी शिक्षा है ना, वो उनके लिए ऐसी ही बनाई जाए जिसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। यानी उनकी जो शिक्षा है वो खेल विधि के सिद्धांत पर आधारित हो, जिसमें वो खेलते खेलते ही शिक्षा प्राप्त कर लें। इसके बाद बाल्यावस्था में बालक को सामाजिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बालक घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है। वह अपने खेल के साथियों से मिलता है, अपने पड़ोसियों से मिलता है, साथ ही जो घर के बाहर आस पड़ोस के लोग हैं उन सभी के साथ उनके व्यवहार को भी कॉपी करता है। तो फ्रेंड्स, ये आवश्यक है कि बालक को इस अवस्था में सामाजिकता की शिक्षा दी जाए। यानी दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनसे मिलना है, उनसे मिलते ही नमस्ते करनी है या पैर छू के नमस्ते करनी है, या सभी से हंसकर बातें करनी है, मुंह फुलाकर नहीं रहना है, या फ्रेंड्स जो भी बातें हैं, जो भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं, अच्छी बातें, खुश रहना है, हमेशा खेलते वक्त अपने साथियों का ध्यान रखना है। तो इस तरह की बातें फ्रेंड्स हम उसमें सामाजिकता की शिक्षा बाल्यावस्था में बालक को हम दे सकते हैं। इसके बाद जो अगली अवस्था आती है फ्रेंड्स, उसमें किशोरावस्था में संवेगों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, किशोरावस्था में जो भी बालक के इमोशंस होते हैं वो उथल पुथल उनमें रहती है। कभी तो वो एकदम गुस्से में रहता है, तो कभी एकदम चिड़चिड़ा, या फिर एकदम वो दुखी रहेगा, तो कभी एक पल में खेलता। तो इसी प्रकार किशोरावस्था में जो बालक की शिक्षा हो वो ऐसी हो जो उसके इमोशंस पर कंट्रोल करना उसे सिखाए, उन्हें व्यवस्थित करना सिखाए, जो सही समय पर सही प्रकार के इमोशन का वो चुनाव कर सके। इसके बाद अगली जो हमारी बिंदु आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, वृद्धि और विकास में अंतर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वृद्धि और विकास है क्या। फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास में जो भी अंतर है वो आपको इस बिंदु के बारे में, इन बिंदुओं के बारे में समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसमें बिंदु आता है हमारा, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मात्रात्मक परिवर्तन से मतलब हो गया कि बच्चे की हाइट कितनी बड़ी है, उसका वजन कितना बढ़ा है, वो छोटा लगता है देखने में या बड़ा लगता है। तो इस प्रकार जो अवस्था में जो चीज़ हम बच्चे की नाप सकें, वो सभी बातें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि बच्चे की हाइट कितनी है, तो हम इजीली उसे नाप कर बता सकते हैं। उसका वजन कितना है वो भी हम इजीली नाप कर बता सकते हैं। तो ये सभी दोनों बातें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो विकास है, विकास का क्षेत्र फ्रेंड्स हमारा बहुत व्यापक होता है, जिसमें ना सिर्फ मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। जैसे बालक की वृद्धि यानी मात्रात्मक, यानी उसकी लंबाई, आयु, वजन, इन सभी के बढ़ने के साथ साथ उसमें कितने गुण बढ़े हैं, यानी वो दूसरों से सामाजिकता से पेश आता है या दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है या नहीं करता है, साथ ही उसमें उसकी बुद्धि कितनी बड़ी है, वो किसी भी समस्या को किस प्रकार देखता है, ये सभी बातें जो गुणात्मक बातें होती हैं वो सभी विकास के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों बातें विकास के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। फ्रेंड्स, ये बात भी हम सभी जानते हैं कि एक इंसान की जो हाइट है वो एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेगी। कुछ लोगों में वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है, तो कुछ लोगों में वो उससे पहले भी रुक जाती है। कुछ लोगों में ये परिपक्वता की अवस्था तक बढ़ती है, तो कुछ लोगों में उसके बाद भी बढ़ती रहती है। फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है
कि उस एक निश्चित आयु हो गई, मान लीजिए 18 वर्ष तक एक निश्चित आयु है। ये नहीं है कि उसके बाद भी वो जीवन भर उसकी हाइट बढ़ती रहे। कहीं फ्रेंड्स आपने देखा हो कि हाइट किसी की इतनी बढ़ी कि वो सीधे-सीधे उसकी हाइट सिर्फ पूरे छत तक हो गई या किसी पेड़ के बराबर हो गई, ऐसा नहीं होता है। केवल कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें एक इंसान की हाइट बढ़ सकती है। इसके बाद जो विकास होता है वो किसी निश्चित समयावधि तक नहीं रहता, बल्कि वो पूरे जीवन भर होता रहता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई इंसान किसी से कोई नई बात सीखता है, तो सीखना भी विकास के अंतर्गत ही आता है। यानी वो कुछ नया सीखता है, उसकी बुद्धि क्षमता बढ़ती है, जो उसके विकास को परिलक्षित करती है। यानी वो ये बताता है कि विकास किसी भी अवस्था में कभी भी रुकता नहीं है, वो पूरे जीवन भर चलता रहता है। इसके बाद वृद्धि दृश्य है जबकि विकास अदृश्य है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जो वृद्धि है उसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जबकि विकास को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे अब किसी इंसान में कितनी हाइट है वो तो हम देखकर पता लगा लेंगे, लेकिन अगर उसमें गुणों की क्षमता कितनी है वो तो हम उसको उसके व्यवहार को जानने के बाद, समझने के बाद ही पता लगा पाएंगे। तो विकास एकदम से नहीं दिखाई देता, उसको जानने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट फ्रेंड्स में आता है हमारा, वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है जबकि विकास को केवल देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि वृद्धि को हम केवल नाप सकते हैं, तोल भी सकते हैं, लेकिन विकास को देखा जाने से मतलब हुआ, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हैं, बातें करने के साथ साथ हम ये जान जाते हैं थोड़ी सी देर में ही कि इस व्यक्ति की बुद्धि कितनी है, वो किस तरह चीज़ों को देखता है, किस तरह समस्याओं को हल करता है, साथ ही वो अपने सामने वाले से किस तरह पेश आता है। इस तरह की बातें विकास के अंतर्गत ही आती हैं, और वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी हाइट बढ़ गई है लेकिन बातें उसकी बचकानी ही हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को हम देखकर जानकर ही व्यक्ति के समझ पाते हैं। आगे फ्रेंड्स इसमें आता है हमारा, सरल शब्दों में कहा जाए तो वृद्धि मानव शरीर को एक सही आकार प्रदान करती है और विकास आकार के साथ साथ चरित्र भी प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये सरल शब्दों में अगर हम माने तो वृद्धि वो है जो एक निश्चित साइज, एक आकार व्यक्ति को प्रदान कर दे, जबकि जो विकास है वो साइज के साथ साथ यानी आकार के साथ साथ एक चरित्र यानी एक व्यक्तित्व भी इंसान को प्रदान करता है। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि अपनी आज की वीडियो के द्वारा आपके सभी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स क्लियर करा पाए हों। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।